हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी डिजाइन का डोरमेट लेके आई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, और कलर कॉम्बिनेशन तो इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी जो डिजाइन है फ्रेंड्स, उसमें ये चक्री के शेप में, जैसे चक्र होता है ना, उस टाइप से ये इसका डिजाइन है कली का। और फ्रेंड्स ये राउंड शेप का है। कलर कॉम्बिनेशन मैंने इसमें 4 का रखा है, ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड। और फ्रेंड्स मैंने इसको 30 फंदों पे बनाया है। आप इसको ज़्यादा फंदों पे भी बना सकते हैं, कम फंदों पे भी बना सकते हैं, और आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसको ऊन से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इसको पूजा के आसन, थाल पोस्ट, टेबल मैट, और फ्रेंड्स अगर आप इसको पायदान के लिए बना रहे तो फ्रेंड्स आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं। उससे भी ये 30 फंदों में काफ़ी बड़ा और सुंदर बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए 4 कलर की ऊन ली है। यहाँ पे ग्रीन, येलो, रेड और ब्लैक कलर। और फ्रेंड्स ये 9 नंबर की मैंने नीडल ली है सलाई। तो अभी हम इसमें ब्लैक कलर से फंदे डालेंगे। तो फंदे हम बेसिक सिंपल तरीके से डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक नोट लगाएंगे हम। नोट को ज़्यादा टाइट नहीं बांधना फ्रेंड्स, सिंपल थोड़ा लूज रखना है। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से उंगली पे लपेटते हुए हमें फंदे डालने हैं। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदे डालने आते हों आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप ऐसे फंदे डालें या किसी और तरीके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको 30 फंदों से बना रही हूँ, तो मैं इसमें 30 फंदे डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 30 फंदे डाल लिए हैं फ्रेंड्स। तो जब इस तरीके से फ्रेंड्स हम फंदे बुनते हैं तो बहुत ही आराम से बुनते हैं। तो इस तरीके से फंदे बुनते डालते हैं तो फ्रेंड्स फंदों को बहुत ही आराम से बुनना होता है, क्योंकि हम इसमें फंदे ढीले होते हैं और छूट भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट रो को बहुत ही आराम से बुनना चाहिए। इस तरीके से आप फंदे डालते हो तो, बाकी आपको जिस भी तरीके से आते हो आप वैसे ही डालें यहाँ पे। तो इन 30 फंदों को फ्रेंड्स हम बुन लेते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं ये एक सिलाई। तो यहाँ पे देखिए हमने एक सिलाई बुन ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक कलर के हम 16 फंदे बुनेंगे। उसके बाद हम नीचे के जो 14 फंदे हैं उन पे हम कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं काउंट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स, 2 4 6 8 10 12 14 15 और एक ये 16। और यहाँ पे देखिए नीचे 2 4 6 8 10 12 14 14 फंदे हमारे नीचे को बच गए हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम इसमें ग्रीन कलर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से दोनों धागों को दबा लेंगे। और अब ये 14 फंदों में से फ्रेंड्स हम 12 फंदे ग्रीन कलर से बुनेंगे। और 2 फंदे हम यहाँ पे ब्लैक वाले बिना बुने छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 फंदे छोड़ दिए हैं। और देखिए 2 4 6 8 10 12 फंदे हमने ग्रीन से बुन लिए हैं। सीधी साइड को आ गए हैं। सीधी साइड को जो जिस कलर का फंदा होता है वैसे ही बुनना होता है। डिजाइन हमें उल्टी साइड से डालनी है। देखिए देखिए ग्रीन के बुन लिए। अब इस तरीके से ग्रीन को पीछे ले जाएंगे, ब्लैक को आगे ले आएंगे क्रॉस कराते हुए, और अब ब्लैक के बुनेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स लास्ट वाले फंदे को हम इस तरीके से सीधा बुन देंगे पीछे धागा ले जाके। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहला फंदा उतार लिया, और अब हम इसमें से 16 फंदों में से हम
15 फंदे ब्लैक कलर से बुनेंगे और एक फंदा हम ग्रीन में ऐड कर लेंगे। हरे रंग से बुन लेंगे काले वाले फंदे, एक फंदा काला वाला हम ग्रीन से हरे रंग से बुन लेंगे। ये देखिए, ये जो एक फंदा है उसको हम हरे वाले रंग से बुन लेंगे जो काला वाला है, और बाकी के ग्रीन से बुनेंगे। ये देखिए, और दो फंदे अब हम इसमें ग्रीन वाले दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। देखिए, दो पहले ब्लैक के छोड़े, अब दो ग्रीन के छोड़ देंगे। यहीं से पलट जाएंगे सीधी साइड से, जो जैसे फंदे हैं वैसे ही बुनते हुए रो को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अब इस तरीके से ग्रीन को पीछे ले जाएंगे, ब्लैक को आगे ले आएंगे क्रॉस कराते हुए सलाइयों के बीच से। ये देखिए, लास्ट फंदे को इस तरीके से धागा पीछे ले जाएंगे और सीधा बुन देंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से पहला फंदा उतार लिया। अब हम इसमें 15 में से 14 फंदे काले रंग से बुनेंगे और एक फंदा फिर से हम हरे रंग से बुन लेंगे। ये देखिए, एक फंदा फिर से हरे रंग से बुन लेंगे। इसी तरीके से मैं बुन लेती हूँ। और देखिए, दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिए यहीं पे, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए, फिर से एक फंदा और ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 14 फंदे हैं, यहाँ पे हम 13 फंदे ब्लैक कलर से बुनेंगे और एक फंदा फिर से ऐड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से और नीचे तक बुन लेंगे ग्रीन के, और दो फंदे हम ग्रीन वाले बिना बुने छोड़ देंगे नीचे को। ये देखिए, दो फंदे छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 फंदे ऐड कर लिए हैं, ब्लैक वाले ग्रीन से बुन लिए हैं। और अब देखिए, यहाँ पे हमारे 13 फंदे बचे हुए हैं ब्लैक वाले। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 13 में से 11 फंदे ब्लैक कलर से बुनेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 4 6 8 10 और ये 11। अब देखिए, यहाँ पे हम 11 फंदे बुनने के बाद दो फंदे हम यहाँ पे येलो कलर ऐड करेंगे फिर से। तो ये दो फंदे हम येलो से बुनेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो नोट भी लगा सकते हैं। अब हम फंदों को ग्रीन कलर से नहीं बुनेंगे, अब हमारा येलो से डिजाइन चलेगा। और जैसे हमने ग्रीन के एक एक फंदे ऊपर को ऐड किया है, ऐसे ही हम फंदों को ऐड करेंगे। देखिए, यहीं से पलट जाएंगे, दो फंदे फिर से छोड़ दिए, सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनना है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे 11 फंदे ब्लैक से हैं, तो हम इसमें 10 फंदे ब्लैक से बुनेंगे और एक फंदा हम येलो से बुन लेंगे, ब्लैक वाला। ये देखिए, इस तरीके से। और जैसे हमने ग्रीन के बुने हैं, ऐसे ही एक एक फंदा हम येलो का ऐड करेंगे। और दो फंदे देखिए, अब हम येलो वाले छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। रो को कंप्लीट करती हूँ सीधी साइड से। तो यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स हमने ग्रीन के एक एक फंदे ऐड किए थे, दो दो फंदे छोड़े थे, ऐसे ही हम येलो के छोड़ लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने येलो के कितने फंदे ऐड किए हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स येलो से 1 2 3 4 5 5 फंदे मैंने येलो से ऐड किए हैं।
और 10 फंदे हमारे यहाँ पे येलो के छूट गए हैं। अब देखिए यहाँ पे 2, 4, 6 फंदे हमारे ब्लैक के बचे हुए हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें 4 फंदे हम ब्लैक कलर से बुनेंगे और 2 फंदे पे फिर से हम यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा कलर ऐड करेंगे, जो कि हमारा रेड कलर है। इस तरीके से बुन लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं या इस तरीके से भी बुन सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से येलो वाले भी हम रेड से ही बुन लेंगे और यहाँ पे फिर से 2 फंदे हम येलो वाले बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। देखिए इस तरह से धागों को क्रॉस कराते हुए हम बुन लेंगे। तो जब हम ऊपर के 2 कलर ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग में हम जब ऐड करेंगे तो 2 फंदे बुनने हैं, उसके बाद एक एक फंदा ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम 4 फंदों में से 3 फंदे बुनेंगे ब्लैक से और एक फंदा फिर से हम रेड में ऐड कर लेंगे। ये देखिए और 2 फंदे फिर से बिना बुने छोड़ देंगे इस तरीके से। देखिए लास्ट फंदा सीधा बुनते हैं। लास्ट फंदा सीधा बुनने से फ्रेंड्स डोरमेट में इस तरह से चेन सी बनती है, जिससे कि डोरमेट में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब देखिए 2 फंदे हम इसमें ब्लैक कलर से बुनेंगे और एक फंदा हम रेड से ऐड कर लेंगे। 2 फंदे हम यहाँ पे बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से यहीं से पलट जाएंगे सीधी साइड से जो जैसा है वैसे ही बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे 2 ही फंदे बचे हैं, हमारे फंदे नहीं बचे हैं, तो अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कली पूरी हो गई है। अब ये जितने भी फंदे हैं हम सारे फंदे हम ब्लैक कलर से बुनेंगे। ये पूरी रो हमारी ब्लैक कलर से जाएगी नीचे तक। देखिए हमने सभी फंदों को ब्लैक कलर से बुन लिया है। तो फ्रेंड्स मैं सीधी साइड से भी बुन लेती हूँ। तो देखिए मैंने बुन लिया है सीधी साइड से। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये कली बनेगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक कली बन गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये इसकी सेकंड कली शुरू हो जाएगी इसके बाद। तो फ्रेंड्स इसकी बाकी की भी कलियाँ इसी तरीके से बनेगी, तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स पूरा पायदान बनने के बाद कैसा दिखता है। तो मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं इसके आपको फंदे बंद करना बताऊंगी, फंदे किस तरीके से बंद करते हैं। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते हुए हमें फंदा बंद करना है। फिर से इसी फंदे में डालेंगे इस तरीके से यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से फंदे हमें बंद करते जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते जाना है। बाकी आपको फ्रेंड्स जिस भी तरीके से फंदे बंद करने आते हो आप उस तरीके से फंदे बंद कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से बंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी और आसान तरीका है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी इस तरह से चेन सी बनती जाएगी और हमारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो मैं इन सभी फंदों को इसी तरीके से बंद कर लेती हूँ ऊपर तक। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके फंदे बंद कर लिए हैं और अब मैं इसको आपको सिलना भी बताऊंगी, सिलते किस तरह। तो देखिए इस तरीके से उल्टा करना है हमें और दोनों किनारे बराबर मिलाते हुए हमें फंदों को इसको सिलना है। ये देखिए इस तरीके से। बाकी इसको सिलना तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इस तरीके से मोटी सुई में धागा डाल के सिलते जाना है। तो मैं इसको भी सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। अब मैंने आपको फंदा बंद करना भी बताया है और सिलना भी बताया है, तो किस तरीके से फंदे बंद होंगे
और किस तरीके से इसकी सिलाई होगी। तो मैं बाकी का इसका पूरे का बन सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये बनने के बाद देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें फ्रेंड्स ये 12 कलियां बनी हैं और फ्रेंड्स इस तरह से ये चक्री के टाइप कुछ डिजाइन लग रहा है इसका। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान ऐसे ही बनेगा, इसकी जितनी भी कलियां हैं इसी तरीके से बनेगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के रिप्लाई करूँगी। आगे फ्रेंड्स आपको किस तरह की डोरमेट की डिज़ाइन देखनी है, कितने फंदों पे देखनी है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।